श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्यामचरण दास जी श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री जुगलदास जी महाराज के बारे में श्रवण करते हैं। श्री जुगलदास जी का नाम स्वामी श्री जोगजीत जी महाराज ने समुदायी संतन का चरित्र इस शीर्षक में उनका स्मरण किया है। संभवतः श्री जुगलदास जी महाराज धूसर कुल में उत्पन्न हुए थे। श्री जोगजीत जी ने इस समुदायी संतन के चरित्र में जिन संतों के नाम स्मरण किए हैं वे अधिकांशतः धूसर कुलोत्पन्न ही हैं। तो निजी व्रत तो जोगजीत जी महाराज नहीं दिए। श्री महाराज चरणदास जी के भक्ति चमत्कारों से प्रभावित होकर के स्वामी श्री जुगलदास जी महाराज भी उनकी शरण में आ गए और कंठी तिलक नाम दीक्षा लेकर के विरक्त संत हो गए। गुरुदेव ने आपका नाम युगल सरकार लाडली लाल की सेवा निष्ठा की भावना को देख करके नाम रखा जुगलदास। इससे पूर्व उन्होंने योग और साधना का अभ्यास भी बहुत अच्छी तरीके से गुरुदेव के स्थल में रह करके ही किया था। यह योग साधना कोई अंतिम साध्य नहीं थी, केवल इंद्रिय सुचिता और नियंत्रण के लिए ही इस साधना को एक सीढ़ी के रूप में महाप्रभु जी ने स्वीकार किया। अंतिम साध्य तो रसोपासनामय भक्ति को ही माना है। श्री जुगलदास जी गुरुदेव के वर्तमान रहने तक दिल्ली में ही रह कर के भक्ति में लगे रहे। तत्पश्चात श्रीधाम वृंदावन में आकर के धामवास करने लगे। बड़ी निष्ठा थी उनकी धाम में और ब्रजजनों को उन्होंने महाभाग्यशाली बताया है। श्रीधाम वृंदावन में रहते हुए उन्होंने अपनी संप्रदाय की उपासना की रीति नीति का व्यापक प्रचार प्रसार किया और रसिक समाज में उनका बड़ा सम्मान था। अच्छे वाणीकार भी श्री जुगलदास जी महाराज हुए, जिनकी वाणियाँ कई संग्रहों में मिलती है। श्री जुगलदास जी महाराज ने भोग, सांझी, हिंडोला आदि भावों के पद बहुत ज़्यादा रचे हैं। तो उनके कुछ पद प्राप्त हुए हैं। एक हिंडोला का बहुत सुंदर पद है मल्हार राग में। झूलत श्री दंपति सुखरास। श्री श्यामा श्याम जुगल सरकार झूला झूल रहे हैं। सुंदर श्यामल गौर अनुपम अंगन रूप प्रकाश। श्री युगल सरकार के अंग प्रत्यंगों से अनुपम रूप प्रकाशित हो रहा है। हरित भूमि भई उमड़ी घुमड़ी घन बरसत सावन मास। श्रावण का महीना है, झूला उत्सव उसी में होता है। उमड़ घुमड़ करके घटाएं छा रही हैं। कोकिल मोर पपैया धुनि सुनी, सुख उपजत अनायास। अनायास ही अपने आप ही ऐसे वातावरण को देख करके सुख उत्पन्न हो जाता है जहाँ कोयल मोर पपैया ध्वनि कर रहे हैं और झोंटा देत झुलावत सखियाँ, मन में मोद हुलास। मन में अत्यंत प्रसन्न होकर के, उल्लसित होकर के, प्रसन्नचित होकर के सखियाँ श्री सरकार को, युगल सरकार को झुला रहे हैं, झोंटा दे रहे हैं। और झोंटा देते हुए जय जय बोल लेत बलिहारी, जय जय उच्चारण करते हुए श्यामा श्याम की बलिहारी जाते हुए लखी सुख विपिन विलास। इस वृंदावन धाम की शोभा, इसका विलास देख करके और इसमें रहते हुए उत्पन्न सुख का आस्वादन करते हुए सखियाँ जय जय बोलती है। यह रस मोहि करी कृपा दिखायो सतगुरु श्री चरणदास। और गुरु महाराज ने इस दास पर भी, जुगलदास जी महाराज कहते हैं, इस दास पर भी आचार्य चरण ने, गुरु महाराज ने कृपा करके इस रस का आस्वादन करा दिया।
मुझे भी इस सुख का दर्शन कराया है, अनुभव करा दिया है कृपा करके। जुगल दास निर की छवि छाकी पूरन मन अभिलाष। निरख करके यह सुख देख करके छाकी छक गया, तृप्त हो गया। पूरन मन अभिलाष, कब की ही ये अभिलाषा थी मन में कि ऐसे सुख का आस्वादन हमको कब होगा। ऐसे श्री धाम वृंदावन में झूला झूलते हुए प्रिया प्रीतम और झोंटा देती हुई सखियां, सुंदर वातावरण, ऐसे निज धाम के आनंद, अपार आनंद बढ़ाने वाले सुख का, लीला विलास का दर्शन हमको हो जाए। तो गुरु महाराज ने कृपा करके प्रत्यक्ष में हमको यह आस्वादन करा दिया। तो गुरुदेव की कृपा से ही इस सुख का आस्वादन होता है। उन्हें इस रस से छका दिया गुरुदेव ने। और श्री श्यामा श्याम तो अपने परिकर की इच्छाओं का ध्यान रखते ही हैं। उनकी इच्छा या उनके सुख के लिए ही तो वे इस वृंदा विपिन में विलास कर रहे हैं, इस वन धाम में। यहाँ उनका और उनके सखी परिकर का ही तो साम्राज्य है, जहाँ मन वांछित विलास निरंतर नवीनता के साथ प्रकटायमान होता है। नित नूतन, क्षण क्षण में इसमें नवीनता आ जाती है। तो इस रस का आस्वादन किया है। श्री जुगलदास जी महाराज एक मंगल भोग का पद भी, मंगल भोग का पद कीर्तनीय है। यहाँ पर कहते हैं, जेवत मंगल भोग प्यारे। मंगल भोग आरोग रहे हैं। अरस परस हंसी स्वाद बखानत, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, हंसते हुए, और जो भोग आरोग रहे हैं उसका स्वाद बखान करते हुए, दंपति छवि निधि रस मतवारे। दोनों दंपति प्रिया प्रीतम, उनकी छवि का दर्शन हो रहा है। सामग्री ले सखी सयानी ठाड़ी, सन्मुख रूप निहारे। और सखी समाज भी सामने खड़ा है, विविध प्रकार के भोग पदार्थ सामग्री लेकर के, और उन दोनों प्रिया प्रीतम का भोग आरोगते हुए जो छवि है सुंदर, उसका दर्शन कर रहे हैं। जुगल दासी है दासी चरण की, अपनों तनमन सर्वस्व वारे। ये जुगल दासी, ये भी जुगल की दासी है, प्रिया प्रीतम की दासी है, और अपना तनमन सर्वस्व इस दृश्य पर, जहाँ प्रिया प्रीतम भोग आरोगते हैं और सखी समाज उनकी सेवा में तत्पर खड़ा है, इसका दर्शन करके बलिहारी जाती है। एक सांझी का पद, 4 पंक्तियाँ वर्णन है यहाँ पर। सांझी ब्रज का एक समय का विशेष उत्सव रहा है, अब भी ये परंपरा है। और कहते हैं कि विशेषतः ये कुमारी कन्याओं का, महिलाओं का अनुष्ठानिक कोई कार्य है, जिसमें सांझी बनाती हैं। कई जगह है रंगों से, फूलों से, और ग्रामीण क्षेत्र में गोबर से ऐसे सांझी बनाते हैं। और जब कोई उत्सव नहीं होता, उस समय में इस उत्सव को मनाया जाता है। तो उस सांझी का दृश्य अंकित किया है। श्री राधे वृषभान लली के, सांझी आज भली बनी आई। वृषभान लली के, श्री राधे वृषभान लली के, सांझी आज भली बनी आई। बहुत सुंदर सांझी बनी है। बरन बरन के फूल बीन के अपने हाथ बनाई। तरह तरह के रंगों के, विविध रंगों वाले फूलों को चुन करके ये सांझी बनाई गई है अपने श्री हाथों से। नंदगांव से सखी भेष धर आए कुंवर कन्हई। अब कन्हैया जी नंदगांव से सखी का भेष धारण करके आए हैं और दर्शन होंगे। जुगलदास सांझी के पूजत, तन मन नयन सिराई। सांझी पूजन होता है तो ठाकुर जी नंदगाम से आए सखी बन करके। इधर श्री जी ने अपने श्री कर कमलों से विविध प्रकार के फूलों वाली सांझी बनाई है, और उस सांझी पूजन के दृश्य को देख करके तन मन नयन सिराई। तन, मन और नेत्र, संपूर्ण अंग प्रत्यंग अर्थात रोम रोम ही पुलकित हो गया है, तृप्त हो गया है। तो सांझी श्री राधा रानी के प्रिय खेलों में से है। आज भी श्रीधाम बरसाना, ऊंचा गांव, ब्रज क्षेत्र में कई गांवों में घर घर में सांझी बना करके पूजी जाती है। ब्रजवासी सखी भाव से सांझी का
रंग आदि से सुंदर चित्रांकन करके यह उत्सव मनाते हैं। श्री जुगलदास जी ने भी इसी सांझी का दर्शन हमको कराया इन पंक्तियों में। उन्होंने ब्रज में ही अपना शरीर छोड़ करके सूक्ष्म रूप से नित्य लीला में अपनी सेवा में प्रवेश किया। जय जय